Oh God. Oh God. Oh God. थैंक यू। हाँ जी, पूरे रास्ते इसने मेरी जान खाई रखी और पूरे रास्ते इतने ख़राब पैच में देख रहा है कि लोडेड बाइक है और इतना ख़राब स्लिपरी रास्ता है। हॉन्क पे हॉन्क, हॉन्क पे हॉन्क। थोड़ा सा रास्ता खुलता है उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाता है। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ आलो से मेचुका की तरफ, और आलो से मेचुका 184 किलोमीटर दूर है। और कल मैं आया था ज़ीरो से आलो तक, जो तकरीबन 300 किलोमीटर है। और बीच में जो है ना वो रास्ता ऊपर कटिंग चल रही है, तो ये एक ऑल्टरनेट निकाला हुआ है। आई डोंट नो कि ये बंद है कि खुला है, लेकिन इसकी हालत ऐसी है हालत ऐसी है, कैसे निकला जाएगा। ओके, लेट्स डू समथिंग। हाँ। मैं एक्चुअली पहले रुक गया था और ये गाड़ी वाला जो आगे गया ना उसका मैं वेट कर रहा था। मुझे नहीं पता यहाँ पे गड्ढा है कितना गहरा है। नहीं यार नहीं, प्लीज प्लीज। ये रास्ता आगे मेचुका में जाता है ना, कहाँ तक है ये खराब ऐसे? थोड़ा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। 4-5 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर में तो बच जाएगी बैंड। वो एक्चुअली वो एरिया जहाँ पे ना ऊपर कटिंग हो रही है, तो पूरी मिट्टी और गाद जो है ना वो गिर गिर के नीचे आ रही है, और बारिश होती रहती है यहाँ पे दिन भर। जब आलो से निकला था मैं तो लगभग आई थिंक मैंने 50 किलोमीटर कवर कर लिया है। वो 50 किलोमीटर का रास्ता बहुत अच्छा था और हिल्स थे, लेकिन ऐसे नहीं थे। तो लंबे लंबे पैच जो है ना वो थोड़े से वैसे थे, मतलब स्ट्रेट थे, बिल्कुल कर्व नहीं थे। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी कवर कर लिया। अभी देखो आप 10:30 बज रहे हैं, 9:15 निकला था। 1.5 घंटे में मैंने पहाड़ में 50 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है। नॉट बैड। तो पीछे एक जगह चेक पॉइंट था जहाँ पे पुलिस वालों ने मुझे रोका था गाड़ी के पेपर्स चेक करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मेचुका का रास्ता जो है आगे बंद है और 2 बजे खुलेगा क्योंकि कटाई हो रही है। ये देखिए, ये है अरुणाचल के गांव, और ऐसे रास्तों से लोग जो है ना अपने घरों तक आते हैं। तो यार अभी मैंने पूछा तो पता चला कि मेन ब्लॉकेज जो है वो तो आगे है और घुटनों घुटनों तक उसमें बिल्कुल ये कीचड़ है। तो जिनसे बात करी उनकी तो फॉर्च्यूनर थी, वो तो निकल गई। तो बोल रहे थे कि आप एक बार देख लेना, रिस्क मत लेना। तो जी ये रास्ता ब्लॉक है। कोशिश करते थोड़ा सा आगे जाने की, जहाँ तक हम जा सकें। वो उससे आगे वैसे जाएगा नहीं क्योंकि वहाँ पे एक ट्रक खड़ा हुआ है,
जो बहुत ही संकरा है और बिल्कुल सटा के खड़ा किया हुआ है। बस यहाँ से आगे नहीं जाएगा भाई, रास्ता खुल गया है। और मेरे साथ पीछे एक पल्सर वाला है, उसका जो है ना टायर पंचर हो गया बेचारे का। ऐसी हालत हो रही है। ये इसका टायर पंचर है भाई, पंचर में ही भगाए चले जा रहा है, कहाँ निकलेगा। बोल रहे हैं कि मेचुका के रास्ते में और भी जगह रास्ता बंद है, लैंडस्लाइड हुआ हुआ है। पीछे से हॉर्न बजाने वालों की ना पता नहीं क्या जल्दबाजी है। देख रहे हैं कि बाइक पे हूँ, स्किड कर रही है। जाओ भाई, बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। भाई वो जो बाइक जिसकी पंचर हो गई है ना, वो एयरटेल का कनेक्शन ठीक करने जा रहा है। एयरटेल की सर्विसेज डाउन हो गई हैं अभी बारिश की वजह से। वो इंजीनियर है। उसकी बाइक भी पंचर हो गई है, उसको नेटवर्क भी ठीक करना है, सब करना है। थैंक गॉड। रास्ता तो दोस्त कुछ खास है नहीं मेचुका का। आप देखोगे कि कैसे रास्ते से होके मैं जा रहा हूँ, और मुझे निकले हुए 4 घंटे हो गए हैं और मुझे कुछ खाने को भी नहीं मिला है। ऊपर से मैं 2 घंटे लैंडस्लाइड में फंस गया, ऊपर से बारिश स्टार्ट हो गई है और कोई शेल्टर नहीं दिख रहा है मुझे। कहीं तो रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं भीगना नहीं चाहता और अभी मुझे बहुत लंबा ड्राइव करना है। वो देख रहे हो ऊपर आप, लाइनें लगी हुई हैं वो ऊपर, उधर मतलब उधर भी रास्ता ब्लॉक है। तो जी यहाँ पे रुक के मैंने पीछे एक जगह चाय और ऑमलेट खा लिया था, और मन तो मेरा मैगी खाने का भी था, लेकिन आर्मी का कॉन्वॉय निकला तो पता चला कि आगे जो है ना 7 किलोमीटर पे अभी कटिंग का काम शुरू होने वाला है। तो 1:30 बजे जो है वो रास्ता बंद कर देंगे। 12:57 हो रहे हैं, यानी 1 बज रहा है और मुझे वो रास्ता क्रॉस करना है। तो आगे देखेंगे वो एक बार लैंडस्लाइड वाला एरिया क्रॉस कर लें और फंसे ना कहीं पे, तो उसके बाद खाना तो बाद में भी खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंसने का मतलब बहुत ख़राब है। देख ही रहे हो आप रास्ता कैसा है। वो देखो घाटी कितनी सुंदर है, लेकिन सुंदरता का मज़ा जो है ना वो मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि नज़र रखनी है मुझे अपनी सड़क पे। ओफो, अभी तक पूरी अरुणाचल की ट्रिप में मुझे सड़कें बहुत अच्छी मिली हैं। सुनसान ज़रूर है, लेकिन ये पहली सड़क है
आलो से, और आलो जिसको एलोंग भी बोलते हैं, वहाँ से मेचुका की। भाई लोगों, तो कुछ ऐसे सिचुएशन में मैं फंसा हूँ, और पीछे जो वैन है उसने भाई ने मुझे बिठा लिया था अंदर कि आप आ जाओ, और अभी रास्ता खुला है, आप देख सकते हो। और एक इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली है कि मेचुका से पहले कोई ब्रिज टूट गया है और मेचुका का रास्ता ब्लॉक हो गया है। तो मुझे पता नहीं है कि अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, कहाँ रुकूँगा, क्योंकि यार बारिश भयंकर हो रही है, भयंकर बारिश हो रही है। थोड़ा सा रास्ता खुलता है, उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाता है। होली क्रैप बहुत ही डेंजर है यार, बीच में चल नहीं सकता हूँ। उस साइड थोड़ा ज़्यादा गारा है, इस साइड खाई है। शिट। I'm never doing this again. I said I'm never doing this again. Oh shit. गया बैग, गया कि इतना गहरा था कि सैडल बैग जो है वो डूब गए होंगे। अब आप ये सोचो कि अगर मैं मेचुका पहुंच भी गया तो 2 दिन बाद मुझे ऐसे ही रास्ते से वापस आना है। अभी मुझे 70 किलोमीटर ऐसे ही राइड करना है। 70 किलोमीटर्स। गाड़ियां फंस गई हैं दोस्तों। थोड़ी देर बाद जब भीग जाओ, गंदे हो जाओ, तो फिर ये रहता है कि अब यार कुछ बचा ही नहीं है भीगने को और गंदे होने को। सो मुझे 1-2 दिन लगेंगे अब यहाँ पे कपड़े सुखाने में, एटलीस्ट जूते सुखाने में। कपड़े तो मैं बिना सुखाए भी पैक करके रख सकता हूँ, लेकिन शूज़ के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। अदरवाइज आई हैव ओनली वन ऑप्शन, आई हैव टू बाय वन शूज़। आगे एक लाल गाड़ी वाला है हुंडई का, यार इतना बदतमीज़ था वो। देख रहा है कि आगे बाइक जा रही है, इतना गारा, इतना कीचड़ है, स्लिप करती है, और उसको ओवरटेक करना है, उसी में हॉर्न दिए जा रहा है, और साथ में अपने उसने बीवी और बच्चा बिठाया हुआ है, तब इतनी रैश ड्राइविंग कर रहा है। सम पीपल आर स्टूपिड। सी नाउ दिस गाय इज टेकिंग पंगा विद मी, एंड व्हाट ही इज डूइंग, कहीं खाली जगह भी है ना, वहाँ पे ब्रेक मार मार के बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है मैं पीछे चल रहा हूँ उसके, और पूरे रास्ते इसने मेरी जान खाई रखी। और पूरे रास्ते इतने ख़राब पैच में, देख रहा है कि लोडेड बाइक है और इतना ख़राब स्लिपरी रास्ता है, हॉन्क पे हॉन्क, हॉन्क पे हॉन्क। एंड वन टाइम ही ट्राई टू ओवरटेक मी, जहाँ पे ओवरटेक का कोई मतलब ही नहीं बनता। नाउ ही इज़ stupid guy.
Oh God, oh God, oh God। भाई साहब फिर से एक जगह इसका काम चल रहा है, पत्थर तोड़ने का। ये देखिए आप। और इन्होंने गाड़ियां रोक रखी थी। तो 3:30 हो रहे हैं अभी, 3:37, और बोल रहे थे कि 6 बजे खोलेंगे। तो 2-4 गाड़ियां थी, सबने रिक्वेस्ट करी कि निकाल दो यार 6, तो क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना। तो वो जो है ना आगे उन्होंने निकालने दिया। थैंक यू। हाँ जी, अभी टाटो नाम का एक छोटा सा गांव है वो क्रॉस किया है, और यहाँ पे भी होम स्टे है, लेकिन 3:55 यानी 4 बज रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट मेचुका निकल जाऊँ, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ मेरे साथ थी 1-2 वो सब आगे निकल चुके हैं। और 47 किलोमीटर यहाँ से मेचुका है अभी, तो 3 घंटे कम से कम लगेंगे। थोड़ा सा सड़क का पैच ठीक आया, फिर ख़राब हो गया। कहाँ मैं सोच के निकला था कि 2 बजे तक या 1:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। 184 किलोमीटर थे, और यहाँ 4 बजने को हैं, और 7 साढ़े 7 बजे तक भी पहुँचने का कोई ठिकाना नहीं लग रहा है। बहुत ही दुर्गम रास्ता है, बहुत ही दुर्गम रास्ता है। भाई साहब, ये रास्ता क्रॉस करने के लिए कम से कम नहीं तो सुबह 5 बजे निकलो, तब जाके 2, ढाई, 3 बजे तक आप पहुंचोगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये ब्रिज टूटा था, जिसको इन्होंने टेम्परेरी इस तरीके से रास्ता खोला है, और पानी भी ना अभी इन्होंने रोक रखा है। देखिए इस साइड, पता नहीं किधर डाइवर्ट किया हुआ है, नीचे से निकाला है। यही ब्रिज टूटा था क्या? यही ब्रिज टूटा था क्या? क्या? ये वाला ब्रिज टूटा था, आगे और भी टूटा है कुछ? यही टूटा था ना? ठीक, थैंक यू। हाँ, तो यही ब्रिज टूटा था, और शुक्र है कि निकाल दिया। शुक्र है बीआरओ वालों का और लेबर का, जो कम से कम ऑल्टरनेट रास्ता बना दिया इन्होंने। नो वे आई एम डूइंग दिस। मैं अपनी डेस्टिनेशन से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर हूँ, और पिछले 20-25 मिनट से ये पहाड़ चढ़ रहा हूँ। सड़क फार बेटर। हाँ जी, तो स्वागत है आपका मेचुका से। सुबह 9 बजे के आसपास मैं निकला था, और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं, और 184 किलोमीटर का सफ़र आपने पूरा देख लिया होगा वीडियो में कैसा रहा। बहुत ही रफ़ पैच था, जगह जगह लैंडस्लाइड थी। तकरीबन 4-5 घंटे जो है मेरे, वो लैंडस्लाइड की वजह से वेस्ट हुए। और हालत देख सकते हो मेरी भी और मेरी बाइक की भी कैसी हो गई है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि अंधेरा होने से पहले मैं पहुंच गया हूं। अब मेरा टास्क है कि मैं होम स्टे देखूँ। मोबाइल नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, मेरे पास एयरटेल और जियो है, तो दोनों ही नहीं आ रहे हैं। वैसे नेटवर्क आता है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से पीछे काफ़ी जगह जो इनकी फाइबर है वो डैमेज हो गई है, और उसकी वजह से टावर से कनेक्टिविटी नहीं है। तो देखो आप कितना खूबसूरत है, और मिलते हैं फिर
अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा